नूपुर तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये किस तरीके की बातचीत कर रही थी आप? अरे डिबेट में उसने केवल यही तो बोला था कि आप लोगों के यहाँ पर उसकी आराधना होती है, और आपने बदले में काउंटर में उल्टी सीधी चीज़ें बोलना शुरू कर दी। ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है नूपुर जी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। लगता है आपने मेरी फिल्म सरफरोश नहीं देखी है। उस फिल्म में मैंने कोई किरदार नहीं निभाया, वो मैं खुद हूं। पाकिस्तानी, कट्टर पाकिस्तानी। कभी यहां से असला वगैरह ले जाता हुआ पकड़ा जाता हूं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इंफॉर्मेशन देता हूं मैं वहां पे। क्यों? क्योंकि मैं अपने कौम का, अपने लोगों का फायदा करना चाहता हूं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपने बोल दिया हमारे मोहम्मद साहब के लिए उल्टा सीधा। मैं कहता हूं किसी भी धर्म के बारे में आप क्यों बोल रही हैं, खासतौर से हमारे बारे में। भाई जब हम लोग किसी के बारे में बोलते हैं तो कोई बात नहीं होती। हमें लगा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे एमएफ हुसैन साहब ने अलग अलग पेंटिंग्स बनाई आपके देवी देवताओं की, आपने कुछ नहीं कहा। अभद्र फोटोज बनाई तब आपने कुछ नहीं कहा। हमारे जो पैनल में आपके जिस बंदे ने पूछा था कि भाई आपके यहाँ लिंग की पूजा होती है, तब आपने जो काउंटर मारा आपका वाजिब था, लेकिन वो जो आपने हमारे लिए बोला वो सब चीज़ें गलत थी। अरे भाई हम तो हैं ही। हमें, आपको पता है मुझे क्या कहा जाता है? नसीर सांप। मुझसे सांप रिचार्ज अपना लेने आता है, इतना जहर है हमारे अंदर। और मैं वही जहर एनडीटीवी वगैरह चैनल्स पे देता रहता हूं। और क्या करूं मैं? और हमारे जैसे उल्लू के पट्टे और कर भी क्या सकते हैं। मैं पीएम साहब से बोलूंगा कि सर देखिए इनको आप रोक लीजिए, वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। हमने किसी का मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन इन्होंने अगर मजाक उड़ाया तो हम छोड़ेंगे नहीं। सही आ रहा है? अरे सही जा रहा है, बता देना। जहां पे कट करना हो बता देना, ठीक है? ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं कि हमने जब कुछ नहीं बोला, हमने आज तक कभी उल्टी बात नहीं की। हाँ मैं बोलता हूं, मेरे को डर लगता है यहां पे, क्योंकि मैं बेकार की बकवास बाजियां जो करता हूं, मैं बकवास बाजियों के साथ साथ एक बकवास इंसान और एक बकवास इस देश का नुमाइंदा हूं। ये देश तो महान है, लेकिन मैं बहुत बड़ा बेवकूफ का पिल्ला हूं। क्यों? आप पूछेंगे क्यों? मैं पाकिस्तान जाके बसना चाहता था, उनसे 20 करोड़ नहीं संभल रहे। यहां क्या क्या मैं अपना टैलेंट कहां दिखाऊं, कहां दिखाता? मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, अगर आप एक भी बंदा ला दे जिसने इस तरीके की कोई बात की हो, कोई बेइज्जती की हो आपकी, तो मैं मान जाऊंगा। भाई आप जब लाएंगे तो मैं होऊंगा नहीं ना यहाँ पे, मैं भाग जाऊंगा। आप तो भीड़ ले आएंगी, आप सब भीड़ ले आएंगे। क्यों? क्योंकि बकते ही रहते हैं उल्टी सीधी चीज़ें। ओवैसी हो गया, जावेद साहब हो गए, मैं हो गया, और भी बतेरे हैं, बरखा छत, ये वो फलाना ढिमाका, वो कन्हैया खान, सारे के सारे बकवास पेलते हैं। लेकिन आप देखिए कोई भी बंदा ये मानने को तैयार नहीं है कि हमने कभी कुछ ऐसा बोला है, ना मैं मानूंगा। सिर्फ सीधा सीधा एक ही मकसद है। अब तो आप एक काम कीजिए मोदी साहब, जब आपके घर में कॉकरोच घुसता है तो आप उससे क्या करते हैं? उसे पालते नहीं, मारते हैं। और हम वो कॉकरोच हैं जो पहले एक मर्तबा मर चुके हैं। गुजरात हमें अच्छे से याद है। तो अब आपका ये फर्ज बनता है ऐसे लोगों का जो इस तरीके की बकवास बाजियां फैलाते हैं। अरे डिबेट में तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, बोलने के बाद वो माफ़ी भी मांग ले, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ के बंदे ऐसे पागल के पिल्ले हैं कि वो बोल देते हैं कि हम आपका रेप कर सकते हैं, हम आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप घर से बाहर निकली तो आपको उड़ा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बोलने की ज़रूरत क्या है? क्यों सबको आगाह कर रहे हो?
मैं 85 काम ऐसे करके बैठा हूं, आज तक कभी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं बोलता ही नहीं हूं। मैं सिर्फ चुप करके काम करता हूं और काम करके वापस आ जाता हूं। लेकिन सर देखिए, एक बात तो आपको माननी होगी कि जब आदमी के पास काम नहीं होता तो उसके पास यही काम होता है कि अलग अलग जगह पे जहर उगलना। वो हमारा काम है, वो हम करते रहेंगे। भाई दंगाइयों को आपने पकड़ लिया, आपने उनको जो भी उनके साथ किया, वट एवर इट इज़, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतनी आबादी है कि घर में 20-20, 25-25 लोग हैं, बच्चे हैं, पल रहे हैं, कहीं तो जाएंगे। वो अपनी हॉबी कर रहे थे पत्थर वत्थर से, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमारे बात कोई बात हुई तो देखिए फिर वेडनेसडे को बड़ी दिक्कत हो जाया करेगी। ठीक बोल दिया? अब अपना बोल दूं। मैं ये कह रहा था, देखिए हर इंसान को एक वो है कि अगर उससे कोई गलती होती है, कोई बात होती है, तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, जैसे कि हमने किया। हमारे से भी गलतियां हुई, हमें भी इस लोकतंत्र देश ने माफ़ किया। हालांकि हम माफ़ी के लायक नहीं, लेकिन तब भी किया। तो अगर नुपुर से अगर कोई गलती हो गई है तो मेरा तो बोलने का भी मन नहीं कर रहा। माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि माफ़ी सबसे बड़ी चीज़ है। और आगे वो अगर दोहराते हैं किसी भी चीज़ को इस तरीके की, तो फिर आप उस पर एक कड़ा एक्शन ले सकते हैं। बोल तो दिया है पर मज़ा नहीं आया मुझे तो मज़ा तभी आता है कि जब मज़ा आए कि भाई मुझे भी पता लगे, मेरे हाथों को भी कोई काम ऐसा सौंपा जाए जिसके अंदर मुझे भी डिबेट पे बुलाओ डिबेट पे, मैं खाली बैठा हूं यहाँ पे। इस तरीके की बातें कर रहे हैं आप। मत्था बहुत खराब हो गया है मेरा, मैं अभी रखता हूं, मैं बाद में फिर मिलूंगा आपसे, वरना एनडीपीवी पे भौंकता हुआ तो मैं हमेशा ही पाया जाता हूं। वहां पे मुझे पकड़ लीजिएगा और चेन डाल दीजिएगा मेरे गले में, पट्टा। पर क्या फ़ायदा होगा, कुत्ते की ही बेइज्जती होगी, हम तो वैसे ही सुअर हैं। माफ़ी चाहूँगा, मैंने अपना और जावेद साहब का राज खोल दिया। ठीक है, मैं आपसे फिर से मिलूँगा बाद में आके। अल्लाह हाफिज़। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।